अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मकाम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अमजद पठान आज फिर एक नए असाइनमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, अभी आपको याद है कि अभी हम प्रेजेंट टेंस के चारों भाग मुकम्मल तरीके से कर चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चारों टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो आइए आज हम उन्हीं चारों टेंस को, प्रेजेंट के चारों भाग को एक बार फिर से आपके सामने रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। यदि इन चारों टेंस में अब भी कोई डाउट रहे तो एक बार फिर आप पर्सनली मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं अपने डाउट्स को लेकर। सिर्फ अभी आप कंसंट्रेशन करेंगे, जो अभी हम चारों प्रेजेंट टेंस के भाग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं उस पर कंसंट्रेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अगले सेंटेंस भी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रेजेंट टेंस के चारों भाग के साथ में आज हमने आपको कुछ असाइनमेंट भी दिया है जो आप अपने खुद से बहुत अच्छे ये 5 सेंटेंस बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस 5 सेंटेंस के अलावा भी आप अच्छे सेंटेंस अपने खुद के भी तैयार कर सकते हैं। शर्त है ये 4 टेंस, जो कि अंग्रेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ये 4 टेंस अगर आपके कंप्लीट हो जाएं, और ये बड़ा आसान है इन 4 टेंस को समझना और याद करना। आइए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नज़र डालते हैं प्रेजेंट टेंस के चारों भागों पर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस का सिंपल। मैंने आपकी आसानी के लिए एक टेबुलेशन फॉर्म बना देखिए, जिसमें चारों टेंस के पहचान और फॉर्मूले आपको नज़र आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिंपल टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट में सिंपल टेंस की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, और इसका फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट के अनुसार ही फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ई एस का प्रयोग करें, और नहीं तो आप सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान आप कैसे पहचानेंगे इस वाक्य को? जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आ रहे हैं, जो काम वर्तमान समय में जारी है, चल रहा है, उसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला एक बार फिर देखिए। सब्जेक्ट इज़ आर एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएं और फिर वर्ब लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ऐसे वाक्यों के अंत में यदि ये शब्द आ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि टाइम दे रखा है समय से और फिर कोई काम जारी है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसके लिए हमने फार्मूला बनाया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, बीन का प्रयोग करें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और निश्चित और अनिश्चित टाइम, जैसे कि हमने पहले के लेसन में आपको बता चुके हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? निश्चित और अनिश्चित टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम पे, और पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके बाद आप टाइम का प्रयोग करें। सिंस फॉर के बाद टाइम का प्रयोग करें। स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने पहला हमारा जो सेंटेंस है, जो आपको होम असाइनमेंट में करना है, वो है माली पौधों को पानी देता है। वाक्य का अंत देता है, ता है से ख़त्म हो रहा है, पहचान लगाएंगे ता है पे। राजेश पत्र लिख रहा है,
पहचान करेंगे, रहा है कहाँ है, रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा इनमें से। अब आप देखेंगे कि राजेश सब्जेक्ट क्या है, तो राजेश के साथ आप इज का प्रयोग करें, आर का प्रयोग करें या एम का प्रयोग करें, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखें, मैंने पाठ याद कर लिया है, दिया है, चुका है, दी है, ली है। स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखें आप इसका, सब्जेक्ट के प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वह अंग्रेजी बोल रही है, रहा है, रहे हैं, तो हमने पहचाना इसको कंटिन्यूस टेंस में, ये रहा, रही है, रहे हैं, रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लगा देना है। सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ आर एम का प्रयोग, वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम 1950 से दिल्ली में रह रहे हैं, समय के साथ में आपने रहा है, रही है, रहे हैं से पहचान की है। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग, बीन का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, या फिर उसके साथ में आप टाइम का प्रयोग करें। स्टूडेंट्स ये 5 सेंटेंस आपको पूरे मुकम्मल तौर पर पूरे करने हैं।